हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग के बारे में। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीसीईसी बोर्ड द्वारा बिहार यूजीईएसी काउंसलिंग करवाया जाता है बीटेक कोर्सेज में एडमिशन के लिए। और यहाँ पे कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। अगर आपने जेई मेन एग्जामिनेशन दिया है और आपका रैंक है, अच्छा रैंक है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। कट ऑफ के बारे में आप सभी को बता दूं, कट ऑफ अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो भी आपका बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या प्रक्रिया है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। बीसीईसी बोर्ड एक काउंसलिंग करवाती है जिसमें आपका जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है। देन उसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हो। देखो, इनका जो काउंसलिंग है वो है यूजीईएसी। यूजीईएसी होता है आपका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। तो इसमें जेई मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप जा सकते हो। काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लोगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लोगे, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लोगे तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चॉइस फिल करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी आपको बताने वाला हूँ, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी बच्चा का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बिहार इंजीनियरिंग के द्वारा एक रैंक कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। आपका ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक आएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे, चॉइस फिलिंग कर सकोगे। देन सीट अलॉटमेंट होगा और सीट अलॉटमेंट के बाद आपका जो भी कॉलेज में नाम आता है वहाँ पे आप काउंसलिंग करवाओगे। पूरी प्रक्रिया समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, बिहार यूजीईएसी ओवरव्यू, यानी कि जो बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग है उसके बारे में समझते हैं, पूरा ओवरव्यू क्या है। तो जो नेम ऑफ प्रोसेस है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है, वो होता है आपका यूजीईएसी, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। बीटेक में एडमिशन मिलता है आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। लगभग बिहार में सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है आपका बीसीईसी बी बोर्ड है, जो कि पटना में है। एलिजिबिलिटी, आप 12th पास होने चाहिए और आपका वैलिड जेई मेन में स्कोर होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट के बारे में अभी आगे बात करेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और bcc.board.bihar.gov.in ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार यूजीएसी, जो कि पता है आपको काउंसलिंग करवाती है, यानी कि काउंसलिंग का नाम है बिहार यूजीएसी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। अभी बेसिकली आपका फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन मोड में होगा और कुछ समय के लिए होगा, यानी कि 15 दिन का आपके पास समय होगा जिसमें आप फॉर्म फिल कर पाओगे। उसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड भी रहेगा, यानी कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी शेयर किया जाएगा, सारी प्रक्रिया उसमें होंगी। तो सबसे पहले आपको बिहार यूजीएसी में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका बेसिक डिटेल, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप साइन इन करोगे तो वहाँ पे कुछ और ऐप जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। लॉगिन करके आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट नेम, ये सारी चीज़ें होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फैमिली के बारे में, एड्रेस डिटेल और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि देख सकते हो अपलोड स्कैन इमेज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्कैन इमेज मस्ट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होगा, पासपोर्ट साइज का फॉर्मेट होता है, उसी में आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, जो कि सभी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करोगे और एप्लीकेशन फ़ी आपका ऑनलाइन मोड में आपको पे करना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म को सबमिट करना है और कैंडिडेट नीड टू डाउनलोड वो जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको सेफली रखना है, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन, नेटिविटी और डोमिसाइल, कहाँ के आप कैंडिडेट हो, कौन से स्टेट के कैंडिडेट हो। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो एलिजिबिलिटी जरूर से देख लेंगे, तभी वो अप्लाई करेंगे। जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। उसके बाद आपका कैंडिडेट मस्ट बी बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो बिहार के कैंडिडेट होने चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एज, एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा आपका जो क्लास 12th में है वो 50% कम से कम होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45%, यानी कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स
और ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी है। इसके अलावा 10+2 के बारे में बात करें तो 10+2 में आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और आप पास भी होने चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये कोई एक सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। अब शेड्यूल के बारे में बात करें, शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, शेड्यूल अभी तक रिलीज नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन डेट, क्लोजिंग डेट, फी पेमेंट डेट, ऑनलाइन एडिटिंग, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो अभी ऑफिशियली कोई जो शेड्यूल है वो रिलीज नहीं किया गया वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी कोई चीज़ अपडेट नहीं की गई है, लेकिन आपको चेक करते रहना है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दिया, आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो को एंड में भी मैं बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से भी आप देख सकते हो। अब देखो मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जेईई मेन के स्कोर पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। जो भी कैंडिडेट है जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले उनका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपका प्रॉपर रैंक कार्ड आएगा, प्रॉपर रैंक आएगा, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, और उसके बाद आप चॉइस फिल कर पाओगे। मेरिट लिस्ट देख सकते हो, मेरिट लिस्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन करोगे, देन उसके बाद फी पेमेंट करोगे, ये सारी चीज़ होगी। देन आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, बीसीईसी बोर्ड द्वारा एक रैंक कार्ड निकाला जाएगा। रैंक कार्ड निकलने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम होगा तो आप चॉइस फिल और चॉइस लॉक कर पाओगे। चॉइस फिल चॉइस लॉक करोगे, जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो भी ब्रांचेज है कॉलेज के लिए। चॉइस फिल चॉइस लॉक करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट पे जो भी बच्चे का सीट जहाँ भी अलॉटमेंट होगा वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जैसे देख सकते हो UGEAC रिपोर्टिंग सेंटर, जो भी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव बोर्ड के द्वारा आपके रिपोर्टिंग सेंटर अलॉट किए जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बने हुए हैं, तो जो कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन होगा उसी कॉलेज में जाना है, आपको रिपोर्ट करना है उसी टाइम के अंदर। और ये भी ध्यान रखना, आप अपग्रेड का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो अपग्रेड के समय भी आपको कॉलेज में जाना है। मान लो फर्स्ट राउंड हुआ, वहाँ से अलॉटमेंट हुआ, देन आप अपग्रेड करते हो तो आपको सेकेंड राउंड में भी जाना है, और उसके बाद भी अपग्रेड करते हो तो थर्ड राउंड में भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और सभी कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काफ़ी सावधान रहना, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। तो यहाँ देख सकते हो, ओरिजिनल कॉपी ऑफ जेईई मेन एडमिट कार्ड, ओरिजिनल कॉपी ऑफ जेईई मेन स्कोर कार्ड, देन आपका पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th का, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड क्लास 12th का, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो भी बनवा लो, आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लो, ये भी मांगा जाएगा अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हो। इसके अलावा ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। वैसे तो यहाँ सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम जो आपका जेईई मेन में जो आपने फ़ोटो लगाया था, अपलोड किया था, आपके एडमिट कार्ड में आया वही वाला फ़ोटो। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है पार्ट ए पार्ट बी वो वाला फॉर्म, देन आपका आधार कार्ड। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट पीएच हैं या फिर डीक्यू हैं उनके डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो आपका चॉइस फिलिंग वाला स्लिप है, चॉइस फिलिंग यानी कि आपने जितने भी चॉइसेस फिल किए हैं उनका एक पीडीएफ होगा जिसको आप डाउनलोड करोगे जब चॉइस फिलिंग करोगे तब, उसके बारे में है। उसके बाद फाइनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा उसके 3 कॉपी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में बात करें तो इनका जो ऑफिस है वो है आपका IAS एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट है bcecboard.bihar.gov.in। तो ये पूरा अपडेट है आप सभी के लिए बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।